चलिए जी, पार्ट नंबर 7 करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, जैसे चाहे आप फैक्टराइजेशन करना चाहे आप कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, जब आप दो परफेक्ट स्क्वायर्स देखते हैं और दरमियान में माइनस साइन होता है, तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो दोनों टर्म्स होल स्क्वायर में होनी चाहिए। तो पहला तो ऑलरेडी एक होल स्क्वायर हमारे पास मौजूद है x माइनस 5, लेकिन 9 को भी हमें किसमें लिखना होगा? होल स्क्वायर में, क्योंकि जब तक दोनों टर्म्स पे स्क्वायर ना आ जाए उस वक्त तक आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो यहां पर पहली टर्म पर तो स्क्वायर है, पहली टर्म ब्रैकेट है, ब्रैकेट पर तो स्क्वायर है, मगर क्या दूसरी टर्म पर स्क्वायर है? दूसरी टर्म पे स्क्वायर नहीं है। तो 9 को आप किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? वेल डन, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसलिए यहां पर सबसे पहले x माइनस 5 का होल स्क्वायर एज इट इज, और माइनस साइन के बाद इसको हमने लिख दिया 3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू के पास 0 एज इट इज। अब आप जानते हैं दोनों स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस साइन है, मतलब स्क्वायर के नीचे मौजूद वैल्यूज को, स्क्वायर के नीचे मौजूद टर्म्स को आप एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख देंगे। तो पहले स्क्वायर के नीचे क्या है? x माइनस 5 है, और दूसरे स्क्वायर के नीचे क्या है? 3 है। तो एक बार आपने x माइनस 5 को 3 के साथ प्लस करके लिखना है, और एक बार आपने x माइनस 5 में से 3 को माइनस करके लिखना है। ठीक, तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ब्रैकेट में क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हो रही तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। माइनस 5 प्लस 3 क्या बनेगा? माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, एक्स माइनस 2, और माइनस 5 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8। वेल डन, और इक्वल टू के बाद 0 आ गया। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था ना जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्रिकेट खेला करें। दो ही टीम्स होती हैं क्रिकेट में भी और मैथ्स में भी, एक प्लस की टीम और एक माइनस की टीम। ये 5 किसके रन हैं? माइनस के। और ये 3 भी किस टीम के रन हैं? माइनस के रन हैं। तो टोटल 8 रन किसके हुए? माइनस के हुए। मिसाल तौर पर अगर इंडियन टीम ने फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप में अगर 150 रन बना लिए हैं, तो इंडिया के स्कोर बोर्ड पे उनकी बैटिंग में लिखा हुआ है 150। हम ये थोड़ी कहेंगे अरे वाह देखो यहां पर ये पाकिस्तान ने 150 रन बना लिए हैं। नहीं, जो जिस टीम का स्कोर है उसी से मंसूब किया जाएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये बात याद रखिएगा कि आप इसी तरह से फैसला करते हैं। और यहां पर माइनस की टीम के 5 रन थे, प्लस की टीम के कितने रन थे? 3 रन थे। तो बस आपने रिजल्ट बताना है मैच का, कि मैच का अब तक का रिजल्ट क्या है, मैच का अब तक का स्टेटस क्या है। तो माइनस की टीम जीत गई है, कितनी लीड से, कितने मार्जिन से? 2 रन से। तो जो विनिंग टीम है पहले उसका साइन आएगा, और फिर वो जिस लीड या जिस मार्जिन से जीती है वो मार्जिन आप यहां पे लिख देंगे। तो माइनस की टीम यहां 2 रन से जीत चुकी है। अगेन वी हैव 2 ब्रैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। व्हाट वी हैव टू डू, दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग 0 के बराबर करना है। तो और करके x माइनस 2 भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के, और x माइनस 8 भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, और x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। सॉल्यूशन सेट 2,8। और एक बार फिर आपको मैं याद करा दूं कि जब आपके पास पेपर मुकम्मल होने के बाद अगर वक्त बच जाए, और इंशाल्लाह बचेगा, और आप अपने पेपर को जब चेक करते हैं तो मैथमेटिक्स में ज्यादातर क्वेश्चंस को आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर एक सवाल को चेक करने की कोई ना कोई ट्रिक होती है, कोई ना कोई सीक्रेट होता है कि आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए आप 2 या 8 कोई भी एक जवाब वापस सवाल में पुट करके देख लें। किस से आप चेक करना चाहेंगे, 2 या 8? 2, ठीक है, 2 से चेक करते हैं। 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, प्लस 9, 9 माइनस 9, और राइट हैंड साइड पर क्या है? तो लेफ्ट हैंड साइड पर यह आंसर पुट करने से एग्जैक्टली वही शक्ल बन गई है जो हमें राइट हैंड साइड पर दिख रही है। इसका मतलब है आवर आंसर इज राइट। क्लियर? समझ आ गया अच्छी तरह से? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, लेट्स प्रोसीड। आई थिंक आप सबको समझ में तो आ गया होगा सवाल कैसे होगा, कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट से। ठीक है,
तो यहां पर पहले ब्रैकेट पर तो स्क्वायर मौजूद है, सेकंड टर्म को किसका स्क्वायर लिखें? 4 का स्क्वायर लिखें। ठीक है, चलें ठीक है। तो आप लोगों का क्योंकि टेस्ट बुरा हुआ था और बहुत ही आप लोगों के बुरे मार्क्स आए थे, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपको पूरा तैयार कर रहा हूं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए। मैं नए स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं पुराने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। तो इसलिए क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं कि अगर आप खैर महावरतन कहते हैं, इसको सीरियसली लीजिएगा। वो कहते हैं कि बातों के जो भूत है वो लातों से नहीं मानते, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, हाँ उल्टा हो गया ना, लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानता। समझे, मुझे डांटना नहीं आता ना, इस वजह से ऐसे में बोल रहा हूं। तो लातों के भूत जो बातों से नहीं मानते। तो चलें, क्योंकि आपका जो टेस्ट थोड़ा बुरा आया और ये हम एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इस जैसा भी हमने पहले किया है, तो ये मैं आपको गुस्से में समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो मैं आपको ये गुस्से में समझाऊंगा और आपको थोड़ा आइडिया होगा कि अगर मैं गुस्से वाला टीचर होता तो मैं आपको कैसे पढ़ाता और मैं कैसे गुस्सा आप लोगों पर अपना उतारता। ठीक, तो गुस्से में जब मैं आपको समझा रहा हूं तो आपका एक रूल्स आप लोग जान लीजिए। रूल्स ये हैं कि आप में से कोई भी हंसेगा नहीं, क्योंकि अगर आप हंसेंगे तो मुझे भी हंसी आ सकती है, फिर मैं गुस्से में कैसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो देखें, मुझे कोई हंसाएगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए आप लोग एकदम सीरियसली बैठना है, रोती शक्लें बना के, ताकि और मुझे गुस्सा है, दिल चाहे और कान की चीजें रख के लगाओ। वो तो एकदम रोती शक्लों को देखकर और गुस्सा आता है, तो वो वाली शक्लें आपने बनानी है ताकि मुझे और गुस्सा आए। चलें, लेट्स स्टार्ट अब ये गुस्से में। और अब जो मैं आपको सवाल यहां बोर्ड पे समझा रहा हूं, आप में से अगर अब ये सवाल किसी को समझ में नहीं आया, वो मेरी क्लास में नहीं रहेगा, उसको बाहर चले जाना चाहिए मेरी क्लास से। बार बार आपको मैं एक बात बता रहा हूं जो कि आपको समझनी चाहिए, मेरी बात को गौर से सुनना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं आपको मैथ्स इतना आसान करके समझा रहा हूं, उसके बावजूद आपके टेस्ट में इतने बुरे मार्क्स आ रहे। क्यों नहीं कर रहे आप प्रैक्टिस? क्यों नहीं फिक्र है आपको अपने फ्यूचर की? नाउ लुक एट द बोर्ड केयरफुली। और मैं चाहता हूं कि पूरी अटेंशन आपकी इस बोर्ड पर हो, और अगर मैं इस सवाल के समझाने के बाद आप में से किसी को भी ऐसा सवाल देकर यहां बोर्ड पर दूं, तो यहां पर बोर्ड पे आके वो सॉल्व करे। ऐसे समझना आप लोगों ने सवाल। तो सबसे पहले यहां देखिए, ये ब्रैकेट के ऊपर क्या है दिख रहा है? स्क्वायर है, और यहां क्या है? माइनस है। और ये कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। मतलब जब 2 टर्म्स हो, दरमियान में माइनस साइन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? ये लगता है, याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। मुझे क्लास में खामोशी चाहिए। जिंदगी भर नहीं भूलना आपने फॉर्मूला। और ये कब लगेगा? जब 2 परफेक्ट स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस साइन आएगा। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? बार बार बताया, बचपन से सुन रहे हैं आप लोग कि वो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर कहलाती हैं जिनको आप स्क्वायर के नीचे लिख सकते हैं, जिनको आप होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो आप फर्स्ट टर्म तो सबको दिख रहा है ना, कोई अंधा बंदा तो नहीं बैठा हुआ यहां पे, और सबको सुनाई दे रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? कोई बहरा तो नहीं बैठा हुआ? ये देख ले, फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर है, करने की जरूरत ही नहीं है। आधा हलवा तो पका के उन्होंने प्लेट में रख कर दिया है, अब क्या मुंह में भी उठा के ठूसे आपके? यहां पर ये होल स्क्वायर एज इट इज, और माइनस साइन के बाद ये 16। मैंने पूछा फोर का स्क्वायर, हमारे पास दोनों होल स्क्वायर तैयार हैं और दरमियान में माइनस साइन है। जब हमारे पास दोनों होल स्क्वायर तैयार हो, दरमियान में माइनस साइन हो, फौरन ठोको ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। यानी कि स्क्वायर के नीचे मौजूद दोनों टर्म्स को एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखिए। यहां 3x प्लस 4 के साथ ये 4 प्लस होकर आएगा, और इसी 3x प्लस 4 के साथ ये 4 माइनस होकर भी आएगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, गौर से सुन लीजिए, बचपन से काम कर रहे हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट में सिंप्लीफिकेशन कीजिए।
यहां क्या सिम्प्लीफिकेशन हो रही है ब्रैकेट में? कौन से दो नंबर्स? तो जवाब देना डर क्यों रहे हैं? यहां मैं क्या चने बेच रहा हूं या गोलगप्पे बेच रहा हूं? मैं सवाल करूं ना, जवाब नहीं मिल रहा मुझे। अजीब क्लास है। 3x+8, क्योंकि 4 और 4 8, 4 4 8। ये किसी को नहीं समझ में आता तो बता दो भैया मुझे। 4 और 4 8 होता है। अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता दो, क्योंकि फिर आपका टेस्ट खराब होगा, फिर आपके बुरे मार्क्स आएंगे, फिर उम्मीद टूटेगी 100 में से 100 मार्क्स लाने की। सबको समझ आता है 4 और 4 8 होता है। और 4 - 4 क्या होता है? तो यहां सिर्फ 3x रह गया है, क्योंकि जब प्लस और माइनस में सेम टर्म्स होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। अब ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे। कितनी बार बताऊं? जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल होती हैं, आप दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देते हैं। तो 3x+8 ये भी बराबर होगा 0 के, और 3x ये भी बराबर होगा 0 के। अब यहां x की वैल्यू निकालनी है। क्या लेके जाएंगे पहले? वहां 8 इधर प्लस में। जब इतने साइज के थे उस वक्त से सुन रहे हैं आप लोग कि जब कोई वैल्यू इधर प्लस में हो तो वहां जाके किस में होती है? तो ये जो जवाब दे रहे हो पेपर में क्यों नहीं लिखते हो? फिर इधर मल्टीप्लाई कर रहा, वहां जाकर क्या करेगा? और यहां 3x से मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? 0 डिवाइड बाय 3, 3 0 डिवाइड बाय, जब, अब इसको सुन लो, सुन लो, गौर से सुन लो, बहुत बार बताया, बार फिर सुन लो। जब कभी भी 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करता है जवाब 0 आता है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर सुनो। जब कभी भी कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है तो जवाब 0 आता है। Whenever any value divides 0, the whole value becomes 0. Got it? तो जवाब दो। जब कभी 0 किसी नंबर को डिवाइड करता है तो जवाब क्या आता है? रॉन्ग। मैंने कहा था मेरी बातों को गौर से सुनिए, मगर आप मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे हैं। जब कोई नंबर 0 को डिवाइड करता है, जब कोई नंबर 0 को डिवाइड करता है, जब कोई नंबर 0 को डिवाइड करता है तो 0 आता है। सवाल, जब 0 किसी नंबर को डिवाइड करता है तो क्या आता है? यहां डिवाइड कौन कर रहा है और यहां डिवाइड कौन कर रहा है? बिल्कुल, डिनोमिनेटर डिवाइड करता है। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का काम होता है डिवाइड करना। यहां 3 डिवाइड कर रहा है या 0 डिवाइड कर रहा है? यहां 3 0 को डिवाइड कर रहा है। तो जब कोई नंबर 0 को डिवाइड करता है तो 0 आता है, मगर जब 0 किसी नंबर को डिवाइड करता है तो कुछ नहीं आता है, इंफिनिटी आता है। क्योंकि 0 के टेबल में 5 नहीं आ सकता। 0 का टेबल तो सबको आता है ना। 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 4 0, सबको आता है ना। कैसे आएगा 0 के टेबल में 5? और इस जवाब को अब हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, क्या सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? और ये बात ध्यान में रखिए सब, मैं यहां इंसानों को पढ़ाने आता हूं, गधों को नहीं। इसलिए इंसानों की तरह समझिए जो भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं। और मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मुझे गुस्सा करना नहीं आ रहा ठीक से। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा गुस्सा करूंगा।
अगर नेक्स्ट टाइम आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आप सोच नहीं सकते मैं कैसे गुस्सा करूंगा। इंशाल्लाह क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग अल्लाह टेक केयर। और कल हम बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे। और मैंने आपको कहा था, शायद आपको याद हो, कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ये अब्बू मेथड होता है। ठीक, तो कल आप देखेंगे कि ये अब्बू मेथड क्यों होता है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा था, इसको छोड़ दीजिए। बाकी फॉर्मूला आपको पता ही, मेंशन आप कर सकते हैं साइड में भी और यहां पर भी, जहां पर स्टेप्स मौजूद हैं